नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम IPMS 3.0 पर कार्मिकों का डाटा किस प्रकार से वेरीफाई करें ये जानना सीखेंगे। तो साथियों, आपको बता दें IPMS 2.0 से IPMS 3.0 पर कार्मिकों का डाटा ट्रांसफ़र हो चुके हैं और DDO की मैपिंग भी हो चुकी है। तो साथियों, आपको बता दें सर्वप्रथम कार्मिकों के IPMS 3.0 पर है जो डेटा वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई होने के पश्चात है जो कार्मिकों के किसी प्रकार संशोधन होने पर एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाकर के संबंधित रिपोर्ट को अपडेशन किया जाना है। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो साथियों, सर्वप्रथम हम IPMS 3.0 पर जाएंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, इस तरह का पेज खुलेगा, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और SSO पे आपको होम पेज पे ले जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट SSO पे गूगल पर जाकर SSO सर्च कर सकते हैं। इस तरह से पेज खुलेगा और DDO का ID पासवर्ड कैप्चा डाल करके लॉगिन कर देंगे। जैसे हम लॉगिन करेंगे IPMS 3.0 के होम पेज पे जाएंगे और इस तरह का है जो आपको DDO का नाम और एक्सेस रोल दिखेंगे। तो यहाँ दो प्रकार के रोल है, एक्सेस वर्क स्पेस और एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर कर्मचारी संबंधित और वर्क स्पेस पर DDO से संबंधित कार्य करने हैं। तो यहाँ हमारे DDO को दो DDO का 03 का पावर है, तो डेस्क 1 में है, दूसरे DDO का है और डेस्क 2 में अलग DDO का है। तो डेस्क 1 में HO का रोल दिया हुआ है, डेस्क 2 में DDO का रोल दिया हुआ है। तो जैसे हमारे DDO डेस्क 2 में DDO का रोल है, तो आज हम डेस्क 2 में DDO वाले रोल पे जैसे जाएंगे, जो आपको असाइन किया हुआ उस पर ही आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस तीर पर क्लिक करेंगे, इस तरह का होम पेज खुलेगा। डिसबर्समेंट इंजन जो है इस पर क्लिक जाएंगे और इसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट जो है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में हम जाएंगे और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में संबंधित कार्य हम करेंगे। तो जैसे इस तरह का पेज खुलेगा और यहाँ है जो लेफ्ट कॉर्नर माई इन्फॉर्मेशन में है, नीचे है माई टास्क लिस्ट है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। तो यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में सबसे नीचे है एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन है। जो जैसे हम पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे लेंगे और नीचे वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, इस वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन आएगा। यानी एम्प्लॉय वेरिफिकेशन का मतलब है आपके कितने वेरिफिकेशन के लिए डाटा उपलब्ध है और पे मैनेजर से IPMS 2.0 से इस पर कितने आए हैं, या एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय ID, पोस्ट, ग्रुप नेम, DOB सभी समस्त आएंगे। यहाँ वेरीफाई लिखा हुआ है, यानी आपने वेरीफाई किया जाना है। तो जैसे संबंधित कार्मिक के नाम के सामने वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, इस तरह से कार्मिक से संबंधित पूरी सूचनाएं खुल जाएगी। कार्मिक के NIC ID है और कार्मिक की एम्प्लॉय ID, कार्मिक के स्टेटस और आदि सूचनाएं, सर्विस स्टेटस एक्टिव और सब ऑर्डिनरी सर्विस है, जो ये समस्त प्रकार की सूचनाएं। तो यहाँ सामने साथियों है जो आप सूचनाएं संबंधित सूचनाओं को देख सकते हैं, एट मार्गेटेड फ्रॉम IPMS 2.0 से और टू बी अपडेटेड। तो यहाँ सामने ऊपर लिख रखा टिप इफ चेंज रिक्वायर्ड। अगर किसी प्रकार चेंज रिक्वायर्ड है तो हमें सामने टिक करना है। जो ब्लैक में आ रहे हैं उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं और जो ब्लू कलर के रंग में आ रहे हैं हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। या कार्मिक का जेंडर मेल फीमेल है तो मेल पहले से ही है और यहाँ जेंडर में भी टिक आ रहा था, तो हमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमें इस पर अनटिक करना है। जिस चीज़ में रिक्वायर्ड नहीं है उस पर अनटिक कर करके सेव करना जाना है। तो ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है टिक इफ चेंज, यानी जो चेंज नहीं है तो उसे अनटिक करना है, अनटिक रहने देना है। यहाँ कार्मिक की मैरिटल स्टेटस है, मैरिड है, तो मेरिट सही है लेकिन पहले से टिक आ रहा है, तो ये हमें अनटिक करना है। इस तरह से हम एक एक सूचनाओं को वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो ब्लैक है, जो ब्लैक में हम किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं कर सकते। कार्मिक का नाम, जनाधार या NIC ID इस प्रकार के जो है हम चेंज नहीं कर सकते। जो ब्लू कलर में आ रहे हैं, जो किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक है, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। साथियों, आगे सर्विस डिटेल पे आते हैं। सर्विस डिटेल में सर्विस कैटेगरी, सब ऑर्डिनेट सर्विस, सब कैटेगरी, राजस्थान एजुकेशनल सब ऑर्डिनेट सर्विस ये है। तो यहाँ सभी डिटेल है, जो डिटेल सही है उनके सामने टिक लगा हुआ है तो हम अनटिक कर देंगे। अगर सूचना सही है तो अनटिक रहने देंगे और जो सूचना में किसी प्रकार का है तो यहाँ डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कार्डर है, तो यहाँ डाटा वैलिडेशन फेल्ड आ रहा है, तो यहाँ हम है जो इसमें टिक है जो रहने देंगे और इसमें हमें जो सिलेक्ट कर देंगे। तो जो ऊपर वाले हैं जो सही है तो अनटिक कर देंगे। जब सबऑर्डिनेट सर्विस सही है, फिर सब कैटेगरी जो है सर्विस की वो भी सही है तो अनटिक कर देंगे। लेकिन यहाँ है जो
डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, अगर डाटा नहीं आ रहा तो हम इस पे लिखेंगे, और कार्मिक का जो सर्विस जो डेजिग्नेशन है टीचर है, तो हम यहाँ ऊपर टीचर लिखेंगे, टीचर लिख कर सर्च कर देंगे, उस पर क्लिक कर देंगे। उसी प्रकार आगे की जो सूचना है गजटेड नॉन गजटेड, तो कार्मिक का नॉन गजटेड है वर्तमान में, और यहाँ नॉन गजटेड सही आ रहा है एज पर माइग्रेटेड वाले में IPMS 2.0 से, तो उसको अनटिक कर देंगे। और फिर है पेरेंट डिपार्टमेंट है जो सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर लिख रखा है, तो वो सही है वास्तव में, तो हम अनटिक कर देंगे। तो इस तरह से हम अनटिक करते और आगे सूचनाओं को सेव करते करते आगे बढ़ेंगे। फिर है डेजिग्नेशन एज फर्स्ट अपॉइंटमेंट, तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेजिग्नेशन क्या था, टीचर था। अगर अभी बढ़ गया है या अभी चेंज हो गया है तो उसको हम चेंज कर देंगे। इस तरह से हम सूचनाओं को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और है जो GPF नंबर, इसे चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं, ब्लैक में आ रहा है, इसे चेंज कर भी नहीं सकते। SI नंबर भी चेंज नहीं कर सकते। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी जो आ रही है वो सही आ रही है, और इसे चेंज भी नहीं कर सकते हैं यहाँ से। ये चीज़ है, जो चीज़ अगर हम इसमें से चेंज नहीं कर पा रहे, अशुद्ध लग रही है, तो हम एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जा कर के बाद में चेंज कर सकेंगे। तो साथियों इस तरह से हम सूचनाओं को मिलान करते हुए आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ बैंक अकाउंट डिटेल है, बैंक अकाउंट IFSC कोड है, और ये सूचना हम है जो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सूचना ब्लैक पहले से वेरीफाइड आ रही है। तो जो चीज़ पहले से वेरीफाइड आ रही है उसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। और फिर है पे एनेसमेंट, और फिर है फील्ड नेम है, जैसे 7th पे कमीशन कौन सा 7th है, तो ये 7th कमीशन सबको लागू है, तो इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे पे स्केल है, L12 है, ग्रुप ID है, और ये सूचना हम चेंज नहीं कर सकते, इसको एजिटी रहने देंगे। और जो ब्लू कलर में आ रही है उन्हें अगर हम चेंज कर सकते हैं या किसी प्रकार तो अनटिक कर देंगे। फिर उसी प्रकार से आगे है कार्मिक की बेसिक है, जो सही है पेमेंट से फेच होकर के आई है, ये भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे की सूचना हम आगे एक एक सूचना मिलान करते हुए चलेंगे। तो यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं कि एज माइग्रेटेड फ्रॉम IPMS 2.0 और टू बी अपडेटेड या अपलोडेड जो भी है। तो इस तरह से हम है जो सूचनाओं को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर है आगे जो बेसिक है डिडक्शन, क्या डिडक्शन हो रहे हैं, इनकम टैक्स है, LIC है, तो ये सूचनाएं पे मैनेजर से फेच होकर के आई है, तो इनमें भी परिवर्तन का कोई आवश्यकता नहीं है और ना हम यहाँ कर पाएंगे। फिर आगे इसके पश्चात है हम आगे फैमिली डिटेल है साथियों। तो फैमिली डिटेल में यहाँ नेम है, जो आपके जो मेंबर है, जो भी नॉमिनी है उसका नाम आ रहा है, फिर उसके नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ आ रही है, और वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, समझ सूचना है। तो नॉन वर्किंग है तो हम यहाँ ब्लू पे टिक था तो अनटिक कर दिया, और रिलेशन वाइफ है, वाइफ सही आ रहा है तो हम अनटिक कर दिया। इसी तरह जो सूचना सही है और अगर उसी प्रकार की एजिटी जा रही है तो अनटिक कर देंगे। यहाँ बच्चे का नाम आ रहा है और बच्चे के नाम के आगे रिलेशन सन आ रहा है तो सन ही वापस आ रहा है तो उसको अनटिक कर दिया। इसी तरह से हम आगे सूचनाओं को एक एक को अपडेट करते हुए और लास्ट में अंतिम में सूचनाओं को सबमिट कर देंगे। जैसे छात्र के वर्किंग ऑन नॉन वर्किंग, अध्यापक के बच्चे का लिखा हुआ आ रहा है तो नॉन वर्किंग ही है, और रिलेशन जो भी है वो ये कर देंगे। फिर या यस इफ़ या वेरीफाइड यस करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे पूछेगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे और सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, डिटेल हैव बीन वेरीफाइड एंड अपडेटेड सक्सेसफुली, तो ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे और संबंधित कार्मिक की सूचना वेरीफाई होकर के उसके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। तो यहाँ साथियों हमने वेरीफाई किया, उसके पश्चात है सामने डिटेल आ चुकी है और कार्मिक के नाम के पहले सामने है जो वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा था, अब वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब सूचना वेरीफाई हो चुकी है। बाकी अन्य कर्मचारियों को जिनकी हमने सूचना वेरीफाई नहीं की है तो उनके वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है, जिनकी वेरीफाइड हो रुकी है उनके वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। तो साथियों इस प्रकार से हम अपनी सूचनाएं हैं जो अपडेट कर सकते हैं, और अपडेट करने के पश्चात अगर कोई संशोधन लगे तो हमें है जो एम्प्लॉय इसमें जाएंगे और मॉडिफिकेशन एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाएंगे। जिस प्रकार की जो सूचना है, जैसे मान लिया पर्सनल की डिटेल में अगर सूचनाएं
रिक्वायरमेंट है, अब परिवर्तन किया जाना है तो पर्सनल पर क्लिक करेंगे। अगर मान लिया सर्विस डिटेल में परिवर्तन किया जाना है तो सर्विस डिटेल पर करेंगे और इस तरह से वापस सूचना को परिवर्तित कर सकते हैं। ये सूचनाएं हमें पे मैनेजर से यहाँ IPMS 2.0 से यहाँ आई है, तो यहाँ हमें एक बार समस्त कर्मचारी इस प्रकार से वेरीफाई करना है और फिर कोई परिवर्तन बाद में कर सकते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।